माधव ने जब पूरे परिवार के सामने सीसीटीवी फुटेज चलवाई, तब घर का माहौल एक पल में बदल गया। जिस सच्चाई को वर्षों से दबाकर रखा गया था, वह अचानक सबकी आंखों के सामने थी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस ट्रैक में भावनाओं का ऐसा तूफान उठने वाला है जो हर रिश्ते की नींव को हिलाकर रख देगा। अरमान मायरा को हॉस्टल छोड़कर लौटा तो जरूर था, लेकिन उसका मन वहीं अटका हुआ था। कमरे में कदम रखते ही उसे मायरा की हंसी, उसकी बातें और उसकी मासूम आंखें याद आने लगती हैं। वह बार बार फोन उठाता है, उसकी तस्वीर देखता है और फिर खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब मायरा के भविष्य के लिए जरूरी है। लेकिन एक पिता का दिल तर्क नहीं समझता, वह सिर्फ अपने बच्चे की कमी महसूस करता है। उसी समय विद्या उसके पास आती है। अरमान उसके कंधे पर सिर रखकर कहता है कि प्रिंसिपल ने साफ कहा है, मायरा की मानसिक स्थिति को संभालना होगा, उसे धीरे धीरे सच के लिए तैयार करना पड़ेगा। मगर विद्या की आंखों में एक अजीब कठोरता झलकती है। वह ठंडी आवाज में कहती है कि जिस औरत ने अपनी बेटी को छोड़ दिया, उसका नाम लेना भी बेकार है। मायरा अब मजबूत है, उसे अपनी मां की जरूरत नहीं। अरमान यह सुनकर बेचैन हो जाता है। वह धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है कि बात इतनी आसान नहीं है। जब तक मायरा को यह पता नहीं चलेगा कि अभीरा ने कोई गलती नहीं की थी, तब तक वह इस दर्द से बाहर नहीं आ पाएगी। एक बच्चा अपनी मां से नफरत लेकर बड़ा हो, इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। विद्या की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह गुस्से में कहती है कि सारी परेशानियों की जड़ वही लड़की है। अगर वह उनकी जिंदगी से दूर रहती तो आज सब कुछ ठीक होता। तभी दरवाज़ा खुलता है और माधव अंदर आते हैं। उनकी आंखों में निराशा और क्रोध दोनों होते हैं। वह सीधे कहते हैं, गलती किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी है। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अरमान को विश्वास ही नहीं होता कि उसके पिता उसकी मां पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वह लगभग विनती करते हुए कहता है कि अभीरा का बचाव करना बंद कर दें, लेकिन माधव की आवाज़ और मजबूत हो जाती है। वह कहते हैं कि सच को बचाव की ज़रूरत नहीं होती, सच खुद खड़ा रहता है। इतने में घर की मुखिया दादीसा भी वहां पहुंच जाती हैं। परिवार के बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। हवा में बेचैनी घुल जाती है। अरमान गुस्से से कहता है कि वह उस औरत का नाम घर में नहीं सुनना चाहता जो कभी लौट कर नहीं आई। उसने कितनी बार कॉल किया, कितनी बार इंतज़ार किया, लेकिन वह नहीं आई। माधव की आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहते हैं, वह आई थी, अपनी बच्ची के लिए मौत से लड़कर वापस आई थी, लेकिन उसे इस घर से भगा दिया गया। कस्टडी के कागज़ उसके सामने रखे गए और कहा गया कि अरमान ने ही यह फैसला लिया है। यह सुनते ही विद्या का चेहरा पीला पड़ जाता है। अरमान की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे लगता है जैसे जमीन खिसक रही हो। वह बार बार कहता है कि यह झूठ है। तब माधव सीधा जवाब देते हैं, अगर भरोसा है तो सीसीटीवी फुटेज देख लो। फुटेज चलती है और हर फ्रेम एक तीर बनकर सबके दिल में चुभता जाता है। दरवाजे पर खड़ी अभीरा, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन अपनी बेटी की एक झलक पाने की उम्मीद में। फिर विद्या का कठोर चेहरा, उसके हाथ में कागज़, और वह पल जब अभीरा की आंखों से उम्मीद बुझ जाती है। वीडियो खत्म होते ही कमरे में कोई आवाज़ नहीं रहती, सिर्फ सिसकियां सुनाई देती हैं। विद्या घुटनों के बल बैठ जाती है और रोते हुए स्वीकार करती है कि उसने यह सब किया। उसे लगा कि वह मायरा की जिंदगी बचा रही है। उसे लगा कि अभीरा मां बनने के लायक नहीं। इतना सुनते ही दादीसा का धैर्य टूट जाता है। उनका हाथ उठता है और एक जोरदार थप्पड़ विद्या के गाल पर पड़ता है। उनकी आवाज कांपती है, लेकिन शब्द तलवार जैसे होते हैं। किसी की किस्मत का फैसला लेने का हक तुम्हें किसने दिया? अरमान अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसे याद आने लगते हैं वे सारे पल जब उसने अभीरा को गलत समझा, जब उसने नफरत की दीवार खड़ी कर दी। पछतावे का बोझ उसके सीने पर पत्थर बनकर बैठ जाता है। दादीसा कहती हैं कि विद्या की एक गलती ने पूरे परिवार को सजा दी है। सबसे ज्यादा दर्द उस मासूम को झेलना पड़ रहा है जो अपनी मां से नफरत करना सीख रही है। जिस दिन मायरा को यह सच पता चलेगा, उसका भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। यह सुनकर विद्या घबरा जाती है। वह दादीसा के पैरों में गिरकर कहती है कि मायरा को कभी यह सच नहीं पता चलना चाहिए। वह डरती है कि अगर मायरा ने उससे नफरत कर ली तो वह जी नहीं पाएगी। लेकिन दादीसा के मन में एक अलग ही संघर्ष चल रहा है।
क्या सच छिपाकर किसी बच्चे को सुरक्षित रखा जा सकता है, या सच ही वह रोशनी है जो डर को खत्म करती है? उधर अरमान के भीतर तूफान चल रहा है। उसे एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में फैसले लिए, बिना सच्चाई जाने रिश्ते तोड़ दिए। अब उसके सामने सिर्फ एक ही सवाल है, क्या अभीरा उसे कभी माफ करेगी? माधव चुपचाप खिड़की के पास खड़े होते हैं। उन्हें पता है कि अब वक्त आ गया है बिखरे रिश्तों को जोड़ने का। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। अभीरा को ढूंढना होगा, उसका भरोसा वापस जीतना होगा, और सबसे कठिन, मायरा को सच बताना होगा। रात गहराती है, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं। हर कोई अपने अपने अपराध बोध, डर और उम्मीदों से जूझ रहा है। अरमान तय करता है कि वह अतीत की गलतियों को सुधार कर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने अहंकार को पूरी तरह तोड़ना पड़े। दूसरी ओर दादी सा मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि परिवार फिर से एक हो जाए। उन्हें लगता है कि कभी कभी सच रिश्तों को तोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें नया जन्म देता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला भविष्य तय करेगा। क्या अभीरा वापस आएगी? क्या मायरा अपनी मां को अपनाएगी? क्या विद्या अपने अपराध के बोझ से उबर पाएगी?